अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे रसमलाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए बहुत ही कम चाहिए। मसलन 1 कप चीनी है, 5 चम्मच हैं लेमन के जूस के, और ये काजू पिस्ता बादाम ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में रख दिया है दूध, 1 kg लिया है, और इसमें मैं 1/2 कप चीनी ऐड कर दूंगी और इसे पकने के लिए यानी शीरा बनाने के लिए रख दूंगी। ये आस्ता आस्ता से तैयार हो जाएगा। और इस दूसरी तरफ फिर मैं जो बना रही हूँ ये मैं पनीर से बना रही हूँ ना रसमलाई। वैसे तो इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं पनीर बनाऊंगी और पनीर से रसमलाई तैयार करूँगी। ये देखें, दूसरी तरफ मैंने 2 kg लिया है ये दूध और इसको चूल्हे पे रख दिया। ये गाय का दूध है इसलिए पीला पीला नज़र आ रहा है। अब मैंने इस फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर रही हूँ। ये जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं लेमन जूस जो 4-5 चम्मच लिया हुआ है वो इसमें ऐड करती जाऊँगी और चम्मच हिलाती जाऊँगी। अब ये देखिए मैं ना जूस इसमें ऐड कर रही हूँ और चम्मच हिला रही हूँ साथ साथ, और ताकि दूध फट जाए और इससे पनीर निकल आए, पानी अलहदा हो जाए और पनीर अलहदा हो जाए। नीचे फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है। अब बस चम्मच हिलाते जाना है ताकि दूध इस तरह फट जाए और पनीर सामने नज़र आना शुरू। ये देखें कुछ ही देर बाद ये दूध फट गया है और पनीर अलहदा हो गया है। ये देखें नज़र आ रहा है साफ पानी अलहदा हो गया है और ये पनीर। अब मैं इसे छलनी के ऊपर कपड़ा रख कर इसे छान लूँगी। ये देखें माशाल्लाह 2 किलो दूध लिया और उसका पनीर बनाना था, और इसे मैं अब छान रही हूँ कपड़ा रख कर। वैसे भी छलनी के साथ भी छाना जा सकता है, लेकिन इसमें पानी जो रह जाए तो फिर वो उससे रसमलाई सही तैयार नहीं होगी, इसलिए मैं इसे कपड़ा रख कर छान रही हूँ। और इस कपड़े को फिर किनारों से पकड़कर अच्छी तरह से इसमें से पानी निकाल लेना है। पहले तो इसके ऊपर मैं सादा पानी ठंडा डालूँगी ताकि इसमें से जो लेमन जूस जो था उसकी खटास जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए पानी मैं ऊपर डाल रही हूँ ताकि वाश हो जाए और इससे जो खटास है वो सारी ख़त्म हो जाए। अब इस चारों कोनों से पकड़कर इसको प्रेस करूँगी और इसमें से सारा पानी निकाल लूँगी। अभी तो बहुत गर्म है, आस्ता आस्ता पानी निकल रहा है। इसे प्रेस करूँगी। ये देखें मैं चम्मच के साथ इसे प्रेस कर रही हूँ। बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा। ये देखें तो प्रेस करने से पानी निकल रहा है साथ साथ। तब तक प्रेस करते जाना है जब तक इसमें से पानी निकलना बंद हो जाए। ऐसे ही बस प्रेस करते जाएं और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब मैं हाथ की मदद से प्रेस करूँगी। ये देखें पानी अभी भी निकल रहा है, सारा पानी निकल गया है। अब ये देखें इस फॉर्म में आ गया, एक पेड़े की फॉर्म में। और अब इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मसलना है। रसमलाई बनानी है और ये बिल्कुल मलाई की तरह हो जाएगा तो फिर इसे छोड़ना है। इसे मलाई की तरह बनाते हुए मेरा ख्याल कम से कम 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। ऐसे ही हाथ के साथ मसलते जाना है अच्छी तरह। बिल्कुल मुलायम जब हो जाएगा तो फिर इसके बॉल बनाएंगे। ये देखिए मसलते जाना है। अगर हाथ थक जाए तो आप बेलन लेकर इसके ऊपर बेलन के साथ भी इसे अच्छी तरह प्रेस कर लें, फिर भी ये बड़ी अच्छी तरह प्रेस हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने रसमलाई जो बॉल बनाने हैं उसके लिए मैंने पानी डाला है पैन में 3 कप, और 1/2 कप मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। तो अब ये इसे पकने के लिए रख दी है मीडियम फ्लेम पे। अब चीनी अच्छी तरह जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसको बॉल बनाऊंगी और बॉल में इस पानी में डिप कर दूंगी। ये देखें अच्छी तरह बहुत ही सॉफ्ट से मुलायम सा हो गया है ये पनीर। अब इसे बॉल बनाने हैं ऐसे ही, बस इसे गोल करते जाना है। ये देखें मैंने सारे बॉल बना लिए हैं, थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर लिया है। ये देखें 2 kg में से इतने बॉल तैयार हुए हैं।
ये किनारे जो है ना फटने नहीं चाहिए, ऐसे मुलायम होना चाहिए। ये देखें, आप प्रेस करने से बिल्कुल सही सही फॉर्म में आ गए। ऐसे ही अब सारे मेरे ये बॉल तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक बॉल पहले डालकर चेक किया है। अब मैं सारे ये पीसीज इसमें ऐड कर दूंगी। चीनी मैंने हाफ कप ली है। हमारे घर में मीठा जो है ना बहुत कम खाया जाता है, इसलिए मैंने बहुत कम शुगर इस्तेमाल की है। वैसे इतने चीज़ें बनाने के लिए या 2 किलो पनीर में ये बना रसमलाई बनाने के लिए कम से कम 2 कप चाहिए चीनी, लेकिन मैं ये उस 2 कप की जगह 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि कम मीठा खाया जाता है हमारे घर में। आप अगर मीडियम खाना चाहते हैं तो 1.5 कप ले लें, लेकिन अगर कम खाते हैं तो फिर तो इतना ही सही है। ज़्यादा लेना है तो फिर 2 कप भी आप ले सकते हैं। 1 कप इधर डाल लें आप, और दूसरा कप उस शीरे में डाल दें जिसमें आपने रसमलाई डिप की है। अब इसमें भी चीनी तो होगी, तो जब इसे हम इसमें डिप करेंगे तो चीनी तो इसमें भी शामिल होगी। ये देखें, मैं अब इसे टर्न कर रही हूँ। 6-7 मिनट के बाद मैंने इसे टर्न करना शुरू कर दिया है, ताकि अच्छी तरह शुगर इसमें ऐड हो जाए और कोई भी पीस ऐसे ना रह जाए। देखिए, हर पीस को टर्न कर लेना। कैसे फूल रहे हैं पानी में। 6-7 मिनट के बाद मैं इसे टर्न किया। अब 6-7 मिनट और इसे पकना दूंगी, फिर उसके बाद इसमें से निकाल कर दूसरे शीरे में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब ये देखें, मेरे ख्याल में बिल्कुल तैयार हो गया रसमलाई। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब ये आस्ता आस्ता ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे दूसरे बाउल में यानी दूसरे शीरे में ट्रांसफ़र करना है। अब इधर देखते हैं, ये शीरा भी तैयार हो गया तकरीबन। ये तैयारी है। इसमें अब मैं पिस्ता, बादाम और काजू वगैरह जो क्रश किए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी भी फ्लेम बिल्कुल मैं बंद कर दूँगी ताकि ये भी ठंडा हो जाए। ये 1 kg मैंने लिया था दूध, और पकते पकते बस इतना रह गया। इसमें भी चीनी मैंने हाफ कप इस्तेमाल की है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें आप 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये देखें, ये शीरा जो तैयार किया हुआ था वह मैं बाउल में डाल रही हूँ। आधे से ज़्यादा हिस्सा मैं इसमें नीचे डाल दूँगी बाउल में, और फिर इसमें मैं वो जो रसमलाई है वो डिप कर दूँगी। उसे पानी से निकाल लिया। पानी से निकालने के बाद इसमें मैं डिप कर रही हूँ। ये सारे पीसेस अच्छी तरह डिप कर दूँगी। ये देखें, छोटे थे पीस, जब उस चीनी में और पानी में डाले थे तो फिर ये फूल गए हैं। अभी मज़ीद ये दूध चूसेंगे और फिर और ज़्यादा फूल जाएंगे। फिर ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी। ये आप भी घर में ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिए। बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली है। बाज़ का दूध ख़राब हो जाता है तो उसका पनीर बना लें और रसमलाई बना लें, ज़बरदस्त होगी। रसमलाई बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं ये पनीर के साथ बना रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे यानी खुश्क दूध के साथ भी बनाते हैं, और इस मैदे के साथ भी दूसरे तरीके फिर इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी आपसे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, सारे पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसके ऊपर दूसरा जितना भी शीरा था वो सारा इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये सारी इसमें डिप हो गई है और ये सारी और ज़्यादा फूल जाएगी। पहले भी फूल गई थी, लेकिन ये दूध चूसने के बाद और ज़्यादा फूल जाएगी और सारा शीरा जो है ना इसमें ऐड हो जाएगा। ये देखिए, और फिर मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ रेस्ट के लिए।
इसके ऊपर अब जो काजू और पिस्ता बादाम जो क्रश किए हुए थे वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये बिल्कुल रेडी है। अब ठंडा होने की देर है, उसके बाद इस्तेमाल में ला सकते हैं आप। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइए और फिर मुझे भी फीडबैक दीजिए कि कैसी रही ये रेसिपी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।